खास पेशकश आप देख रहे हैं हमारी काशी में देव दीपावली, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाट सजकर तैयार हैं। भव्य लेजर शो की तैयारी है। महाआरती के जरिए पूरा माहौल भक्ति के रंग में नजर आएगा। झलकियां अभी से दिखने लगी हैं। देखिए वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियों से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट। काशी में भव्य दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। इस बार देव दीपावली पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम काशी के घाट पर दिखाई देगी। देव दीपावली पर वाराणसी में लाखों दियों से सभी 84 घाट रोशन होते हैं। आध्यात्म और संस्कृति को सहेजती हुई महाआरती देखने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से शिव की नगरी में पहुंचते हैं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली महाआरती लोगों को भक्ति के रंग से सराबोर कर देती है। अर्चकों के रूप में महिलाओं को शामिल कर नारी शक्ति को सम्मान दिया जाता है, तो वहीं देश में अमर शहीदों को नमन भी किया जाता है। साल 1999 से देव दीपावली की यह महाआरती राष्ट्रवाद को समर्पित होती है। जहां इंडिया गेट की झलक दिखती है, तो वहीं शहीदों को भी सम्मान दिया जाता है। इस बार देव दीपावली की इस महाआरती को ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया जा रहा है। 5 अमर शहीद जवानों को भागीरथी शौर्य सम्मान दिया जाएगा। देव दीपावली का महाआयोजन जो है वो पूर्ण रूप से जो है ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। और 1999 के विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने आध्यात्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा और तभी से यहाँ पे इंडिया गेट की अनुकृति बनी और शहीदों को अंतिम सलामी दी जाती है। पूरे कार्तिक मास हम जिन अपने पूर्वजों के और शहीदों के पवित्र स्मृति में जो उनकी देवलोक की यात्रा को आलोकित करने के लिए जो आकाशदीप प्रज्वलित करते हैं, उसका भी समापन उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन संध्या पर ही होगा। और भव्य रूप से जो है वो उस दिन का विशेष आकर्षण जो रहता है वो भगवती मां गंगा की महाआरती का होता है। महाआरती में 521 अर्चक शामिल होंगे, तो वहीं 20 लाख से अधिक दिए काशी के घाटों पर जगमग छटा बिखेरेंगे। जिला प्रशासन ने लेजर शो और आतिशबाजी के जरिए भी श्रद्धालुओं को भव्य नजारा दिखाने का इंतजाम किया है। लेजर शो के जरिए शिव स्तुति लोगों को लुभाएगी। वाराणसी में इस भव्य आयोजन के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी तैयार है उस पल के लिए जब सभी घाट रंग बिरंगी रोशनी से जगमग होंगे और महाआरती के जरिए भक्तिमय माहौल देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर खास तैयारियां की गई हैं। संगम का तट लाखों दियों की रोशनी से जगमगाया। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में संगम तट पर भव्य तरीके से देव दीपावली के आयोजन की तैयारी की गई है। संगम तट पर रेतीली जमीन को समतल कराया गया है। हर ब्लॉक में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। स्वयंसेवी संस्थाओं, स्कूली बच्चों और विभिन्न विभागों को मिलाकर संयुक्त रूप से देव दीपावली का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संगम रोड पर भव्य गंगा आरती और भजन संध्या के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस बार 10 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 तारीख को लेके हम लोगों ने रूपरेखा पूरी तय कर ली है और इस बार प्रयास है कि हम लोग लगभग 10 लाख दीपों को प्रज्वलित करें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और एक ये कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से होता आया है, तो इस बार और भव्यता से किया जाए, उसकी तैयारी हम लोग। संगम नगरी में तीर्थ पुरोहितों ने भी देव दीपावली के आयोजन को खास बनाने के लिए दीपदान की तैयारी की है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के मद्देनजर भी संगम पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान में आने वाले वाहनों के लिए भी ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
संगम तट पर व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं जो आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर यहाँ पर विशेष भीड़ रहती है। इसको लेकर जहाँ तमाम तरह के ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए हैं, जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय की है। वहीं पर प्रशासन ने खास तौर पर देव दीपावली के मौके पर 10 लाख दिए जलाने का भी संकल्प लिया है, जिसके लिए विभिन्न विभागों को लगाया गया है। देव दीपावली के खास दिन जब काशी दुल्हन की तरह सजेगी और सभी घाट रोशनी से जगमगाएंगे, तो संगम नगरी प्रयागराज में भी अनोखे रंग देखने को मिलेंगे। तो बस इंतजार कीजिए उस पल का जब लाखों दिए अपनी रोशनी से संगम तट से लेकर वाराणसी तक अपनी अद्भुत छटा से आपको लुभाएंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। तमिलनाडु से एक दंपत्ति अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आया। यहां शादी की 25वीं सालगिरह को यादगार बना दिया। अंगद टीला में दोनों ने एक बार फिर से 7 फेरे लिए। दोनों ने अयोध्या में शादी करने का फैसला लिया। ये शादी बेहद खास है, जहां मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पति पत्नी ने अपने जीवन में दूसरी बार फेरे लिए। शादी की 25वीं सालगिरह को कई लोग बेहद ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। दोनों पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को 25 साल पूरे हो चुके हैं। 25 साल पहले दोनों ने अपनी शादी के दौरान एक दूसरे का साथ निभाने का प्रण लिया था। वहीं राम मंदिर परिसर में फिर से 7 फेरे लेकर उस वचन को पूरा किया। रामलला की नगरी में आए ये पति पत्नी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। दोनों प्रभु श्री राम पर आस्था रखते हैं। शादी के 25 साल खट्टी मीठी यादों के साथ सफलतापूर्वक पूरे हो गए। इसलिए दोनों ने अयोध्या में फिर से 7 फेरे लेने का फैसला लिया। अयोध्या के राम मंदिर परिसर के अंगद टीला में वैदिक मंत्र गूंजे। तमिलनाडु के रमेश और सुजाता ने इस मौके को फिर यादगार बना दिया। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत से पहले ही इस जोड़े ने प्रण लिया था कि वो रामलला के मंदिर में विवाह करेंगे। जब राम मंदिर बन गया तो उसी वचन को निभाने के लिए दोनों अयोध्या पहुंचे। करीब 350 मेहमान तमिलनाडु से इस अनोखी शादी में पहुंचे थे। इस खास मौके पर वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और 25 साल बाद फिर खाई साथ जीने मरने की कसमें। जो रस्म होती है उस रस्म को उस तरीके से किया तो वो एक प्रकार से विवाह हुआ। विवाह की उनके गुरुजी उनको सबको लेके आए। तुम्हारे आयु के 52 साल हो गए, इसलिए 25 वर्ष शादी को हो गए, तो इसलिए 25वीं वर्षगांठ यहाँ मनाओ शादी की। और तुमने जो संकल्प किया था वो संकल्प भी पूरा हो जाएगा और ये तुम्हारा ये उसका भी वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। वो काम उन्होंने यहाँ पर आकर के किया। शादी के बाद दोनों ने राम मंदिर ट्रस्ट के सीता रसोई अन्न क्षेत्र में एक दिन का भंडारा भी करवाया। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। देश दुनिया में धार्मिक ग्रंथों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध गीता प्रेस को अब 10 एकड़ जमीन मिलने जा रही है। गीता प्रेस के नए प्रतिष्ठान धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन बढ़ाया जाएगा। सौ सालों से ज्यादा वक्त का इतिहास समेटे गोरखपुर की गीता प्रेस का स्वरूप अब बड़ा होने जा रहा है। आने वाले दिनों में तंग गलियों से निकलकर गीता प्रेस का बड़ा कारखाना बनेगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा ने गीता प्रेस को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गीता प्रेस को 10 एकड़ जमीन सेक्टर 27 में आवंटित होने वाली है, जिसकी कीमत लगभग 28 करोड़ के आसपास पड़नी चाहिए और उसका विज्ञापन भी गीडा वालों ने कर दिया है और उसके लिए हम एप्लीकेशन भी देने जा रहे हैं। उस पर बातचीत चल रही है, तो ये संभावना है कि बहुत जल्दी वो जमीन 10 एकड़ हमको विस्तार के लिए मिल जाएगी। गीता प्रेस प्रबंधन भी काफी खुश है। प्रबंधन का कहना है कि 10 एकड़ जमीन मिल जाने के बाद गीता प्रेस में नई मशीन लगाई जा सकेंगी। उसमें काम चल नहीं पा रहा है,
हम मशीनें बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जितनी मांग है उतनी छाप के दे नहीं पा रहे हैं। तो हमको जो नई जगह मिल रही है इसमें हम और अधिक आधुनिक मशीनें लगा के और अपनी जो छपाई की हमारी कैपेसिटी है, बनाने की जो हमारी कैपेसिटी है, इसको बढ़ा के हम मांग की आपूर्ति कर पाएंगे। और उसके बाद में हम वहाँ इस तरह से भी छपाई वगैरह करेंगे कि और कुछ पुस्तकें हम इस तरह से नई निकालें कि हमारी मांग में और बढ़ोतरी हो जाए। मौजूदा वक्त में प्रेस के लिए जगह कम है और यहाँ छपने वाली किताबों की डिमांड बहुत ज्यादा है। गीता प्रेस देश दुनिया में धार्मिक ग्रंथों के प्रकाशन के लिए जाना जाता है। यहाँ 15 भाषाओं में सैकड़ों किताबें छापी जाती हैं। नई जगह मिलने के बाद किताबों का प्रकाशन बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और आइए बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। महिलाएं रात में भी कारखाने में कर सकेंगी काम। सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिलाएं अब 12 घंटे तक काम कर सकेंगी। महिला सुरक्षा के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले लेट नाइट सर्विस नहीं होती थी, लेकिन अब लेट नाइट सर्विस के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, ये भी कहा गया है। बड़ा फैसला महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ योगी सरकार का यह फैसला, जिसमें महिलाएं रात में भी कारखाने में काम कर सकेंगी। आमदनी की बढ़ोतरी होगी ऐसे में, और देखिए जब आमदनी बेहतर होगी तो परिवार का विकास होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने महिलाओं के लिए ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ा कदम उठाया है। रात में भी कारखाने में महिलाएं काम कर सकेंगी। सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दे दी है, बशर्ते महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। संकेत, पूरी खबर बताएं, योगी सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, योगी सरकार ने बड़ी पहल की है और बड़ा कदम उठाया है उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर। अब महिलाएं 12 घंटे ड्यूटी कर सकती हैं, यानी कि पहले नाइट शिफ्ट में महिलाओं को जो कारखाने में ड्यूटी करती थी उनको मंजूरी अनुमति नहीं थी कि नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कराया जाए। अब योगी सरकार ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं ड्यूटी कर सकती हैं, उनकी आजीविका वो अपनी चला सकती हैं। और इसके लिए बाकायदा जो भी कारखाने मालिक हैं उनको सीधे तौर पर सरकार से निर्देश जारी हो गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करें और महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी कर सकती हैं, यानी कि महिलाओं का जब दिल करे वो अपनी नौकरी कर सकती हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं। और यही नहीं, 3 दिन का उनको साप्ताहिक अवकाश देने का भी सरकार ने सीधे तौर पर निर्देश दिया है इन कारखाना मालिकों को। यानी कि एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है और ये निर्देश जारी हो गए हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए संकेत। भारतीय महिला क्रिकेटरों ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। अब उन इनामों की बारिश जो उनके ऊपर हो रही है उस पर आपको जानकारी देंगे। बीसीसीआई की तरफ से टीम को 51 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है देने की। तो वहीं वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद आईसीसी की तरफ से 39 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है। दो बार फाइनल हारना, लेकिन कभी हार ना मानने का जज्बा। देश की बेटियों ने जहां कहानी पूरी तरह बदल दी, तो वहीं हर देशवासी का सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया। साल 2005 में पहला फाइनल खेला और उसके बाद 2017 में, लेकिन दोनों ही बार रुसवाई हाथ लगी। लेकिन इस बार फाइनल में धमाकेदार एंट्री की और वर्ल्ड कप का खिताब भारत की झोली में डाल दिया। इस जीत के मायने काफी बड़े हैं, क्योंकि अब टीम इंडिया की शेरनियों ने बता दिया है कि अब ये कारवां रुकेगा नहीं। भारतीय महिला क्रिकेटर जहां विश्व चैंपियन बनी हैं, तो वहीं अब उन पर इनामों की बारिश हो रही है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्ड कप जीतने पर 51 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि टीम और सपोर्ट स्टाफ को मिलाकर कुल 51 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं आईसीसी की तरफ से इस बार की चैंपियन भारतीय टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर
यानी करीब 39 करोड़ 55 लाख रुपए दिए गए। ये अब तक की सबसे बड़ी राशि है। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया को करीब 11 करोड़ रुपए मिले थे, यानी इस बार इनाम में लगभग 239% की बढ़ोतरी हुई है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि आईसीसी ने पुरुष और महिला वर्ल्ड कप के लिए समान इनामी राशि रखी। बीसीसीआई के अलावा अलग अलग राज्य सरकारों ने भी इनामी राशि का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ और हिमाचल की रेणुका ठाकुर को वहां की सरकार ने 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। कैप्टन हरमनप्रीत को एक कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं गुजरात के एक ज्वेलर ने महिला टीम को चांदी का बैग और स्टंप्स भेंट करने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद के एक मंदिर को चोरों ने तीसरी बार लूटा। सीधा टारगेट उसी मंदिर पर था जहां बार बार पीछे चोरी की घटनाएं हो रही थी। अब मंदिर के अंदर दान पेटी को खाली करने की कवायद जो थी वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पूरी खबर जानिए। गाजियाबाद के पंजाब लाइन इलाके में बने इस मंदिर में अचानक चोर दाखिल होता है। वो छत से रस्सी के सहारे नीचे उतरा और उसके बाद मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चेहरे को छुपाकर लाया इस चोर बेहद ही शातिराना अंदाज में मंदिर में पहुंचा। चोरी के लिए रात का वक्त चुना गया था, जब सब लोग नींद के आगोश में रहते हैं। वो अपने साथ लोहे की रॉड को लेकर आया था। सामने दान पेटी को देखकर वो उसके पास चला गया। वो दान पेटी को पहले हिलाने लगा। जब चोरी की कोशिश कारगर नहीं हुई तो इसके बाद वो दान पेटी को जमीन पर गिराने लगा। दान पेटी में बड़ी मात्रा में नोट थे। वो रॉड की मदद से दान पेटी को खोलने लगा। उसने एक कपड़ा जमीन पर बिछाया। उसने दान पेटी को फिर खड़ा कर दिया। उसने दान पेटी में हाथ डाला और एक एक करके उसमें रखे नोटों को निकालने लगा। सारे नोट उसने जमीन पर बिछाए कपड़े पर रख दिए। इस तरह थोड़ी ही देर में उसने दान पेटी को खाली कर दिया। बाद में उसने नोटों की गठरी उठाई और उसे छत की तरफ फेंक दिया। इसका मतलब साफ था कि वो अकेला चोरी के लिए नहीं आया था और उसके कुछ और साथी छत पर थे जो उसे सतर्क कर रहे थे। चोरी के बाद एक सीढ़ी की मदद से आरोपी छत पर चढ़ गया और इस तरह मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर 9-2-11 हो गया। घटना के बाद सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो ताला टूटा मिला और अंदर का सामान बिखरा हुआ था। जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो माजरा समझ में आ गया। नोटों के अलावा मंदिर का दूसरा कीमती सामान चुराने का भी दावा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी मंदिर में 2 बार पहले भी चोरी हो चुकी है। हालांकि अभी तक चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल आरोपियों के पोस्टर भी फ्लाईओवर पर चिपका दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।